हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार। आज हम डॉग्स और कैट्स में घाव के कारण और उसके इलाज के बारे में चर्चा करेंगे। घाव जनरली पेट्स के अंदर कोई नुकीली चीज़ के लगने की वजह से बनता है, और या फिर एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, या फिर डॉग या कैट किसी छत से गिर जाते हैं, या फिर और जगह से गिरने की वजह से घाव बनता है, या फिर डॉग्स की आपस में फाइट हो जाती है, या कैट्स की फाइट हो जाती है। और अगर कोई स्किन इन्फेक्शन है, उसको लंबे टाइम से ट्रीट नहीं किया गया है, तो डॉग चाट चाट करके बड़ा घाव बना लेते हैं। या फिर कोई घाव बना हुआ है, उसको लॉन्ग टाइम से ट्रीट नहीं किया गया है, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसको मैगेट बोलते हैं। किसी भी तरीके का घाव हो, उसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले उसके ऊपर जो भी फॉरेन बॉडी है या फिर जो डेड पार्टिकल है उनको हटाया जाता है, घाव को साफ किया जाता है। उसके लिए हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जिसमें लिक्विड पोविडिन आयोडीन और पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा भी कहते हैं, उससे घाव को साफ किया जाता है। अगर घाव पर मवाद है या फिर स्किन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाल हैं या फिर खून है, तो उसको उनसे क्लीन किया जाता है। या फिर घाव से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो बैंडेज के द्वारा उसको ब्लड को रोका जाता है। और अगर मैगेट्स वुंड है तो सबसे पहले उन कीड़ों को हटाया जाता है। उसके लिए हम डीमैग स्प्रे है उसका यूज़ करते हैं, तारपीन का तेल है उसका यूज़ करते हैं, और एक पाउडर आता है उसका नाम नेगासेंट है, उसका यूज़ करते हैं, जिसके कारण सारे मैगेट्स हट जाते हैं। उसके बाद अगर उसमें पस है या ब्लड है या फिर स्किन के छोटे टुकड़े हैं, डेड मटेरियल है, उसको क्लीन किया जाता है। घाव के क्लीन होने के बाद में उसके ऊपर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, या फिर एंटीबायोटिक के पाउडर आता है, ऑइंटमेंट भी आता है, वो अप्लाई किया जाता है। अगर बैंडेज की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंडेज भी की जाती है। अकॉर्डिंग टू घाव मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि अगर घाव में बहुत ज़्यादा दर्द है, स्वेलिंग है, तो मेलोक्सी के मेडिसिन देते हैं। एंटीबायोटिक दी जाती है, उसमें जो ज़्यादातर मेडिसिन यूज़ होती है वह है सिफेलेक्जिन है, एमोक्सिसिलिन सल्वेक्टम है। अगर ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है घाव में, तो एबिलिन मेडिसिन दी जाती है। अगर ज़्यादा ईचिंग है तो उसके लिए डेक्सामेथासोन या प्रीडिसोन भी यूज़ किया जाता है। जिस टाइप का घाव है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि अगर डॉग बाइट का केस है तो उसके अंदर एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन भी लगता है, या फिर कोई नुकीली चीज़ से घाव बना है तो उसमें टेटनस का इंजेक्शन भी लगता है। और डॉग बाइट के केस में जो घाव होता है उसकी पट्टी नहीं की जाती है, क्योंकि इस केस में गैस बनती है। उसके बाद में क्योंकि जिस तरह का वुंड है कि उसको भाई अगर ड्राई वुंड है तो डेली ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, लेकिन अगर मवाद है, पानी निकल रहा है घाव से, तो उसको डेली ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है और कंटिन्यू मेडिसिन चलती रहती है। उसके बाद में कि सब चीज़ कर रहे हैं फिर भी डॉग अगर उसको घाव को चाटता है तो वो घाव को ठीक नहीं होने देता है, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत ज़्यादा केस आते हैं कि भी हमारा डॉग चाट रहा है घाव को और ठीक नहीं हो रहा। अगर वो तब तक चाटता रहेगा, तब तक घाव को बार बार नया बनाता रहेगा, तो ठीक नहीं होगा। तो डॉग को चाटने से रोकना बहुत ज़रूरी है घाव को। अब घाव में मसल्स डैमेज होती है, टिश्यू डैमेज होता है, तो इसके लिए फूड में हम हाई प्रोटीन फूड देते हैं, जैसे कि चिकन है, एग है, और भी अदर फूड आते हैं हाई प्रोटीन के, वो दे सकते हैं। और केवल डॉक्टर से ही कंसल्ट करके मेडिसिन दें, क्योंकि जो मेडिसिन बताई गई है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करती है कि भाई डॉग या फिर कैट का बॉडी वेट कितना है, कौन सी ब्रीड है,
कौन सी सीवियरिटी का घाव है, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके अकॉर्डिंग अपने पेट्स को दवाई दें। धन्यवाद।